अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त से पेट्रोल और डीजल में कमी आई है, यानी 10 रुपए से ज्यादा डीजल कम हुआ है और पेट्रोल में भी कम रुपये हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी भोपलाट का शिकार हो चुकी है। जो कर रही थी वो कि हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन आम आदमी अपने वोट से उसका काम कर दिया है। यानी तेलंगाना से बाहर जहां पर भी राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और बंगाल जैसे इलाकों में इलेक्शन हुआ है, कर्नाटका, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हुई और कांग्रेस पार्टी को कामयाबी हासिल हुई। इसी बात को देखते हुए इनके सलाहकारों ने सलाह दी कि फौरन महंगाई को कंट्रोल में लाए, वरना आने वाले टाइम में सारी पार्टी बर्खास्त हो जाएगी। इसी को नजर में रखते हुए फौरन 24 घंटे के अंदर पेट्रोल और डीजल में कमी लाई है। अगर पेट्रोल डीजल में रेट गिरता है तो महंगाई भी कम हो जाती है। बहरहाल तेलंगाना स्टेट में भी के चंद्रशेखर राव तानाशाह हुकूमत कर रहे थे। यहां पर भी ईटेला राजेंद्र अपने चेहरे पे, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेकिन अपने चेहरे पे उन्होंने कामयाबी हासिल की और उनकी कामयाबी से चंद्रशेखर को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। और आने वाले वक्त में शायद के चंद्रशेखर राव अपने महल से निकलेंगे और आवाम के दरमियान आएंगे। बहरहाल इसी सारी बात पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में आए थे जनाब मुजाहिद हाशमी। उन्होंने ये सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मुजाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से कल नताइज आए हैं हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका और बंगाल में, जहां पर बंगाल में ममता बनर्जी ने कामयाबी हासिल की, उसके अलावा दूसरी जगहों पर कांग्रेस को खासी कामयाबी हासिल हुई। और ख़ासतौर पर तेलंगाना में जो बाई इलेक्शन हुआ, जो हुजूराबाद में, वहाँ पर जो है ईटेला राजेंद्र की कामयाबी हुई। इसके बाद फौरन जो है पेट्रोल डीजल में जो है कमी पेशी होती है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और आने वाला वक्त जो है हमारे मुल्क किस तरफ जाएगा? और क्या अवाम ये सोच लिए कि एहतजाज नहीं करना, हमें रोडों पे नहीं निकलना है, हमें अब हमारा गुस्सा अगर दिखाना है तो वोट के जरिए दिखाना है? तो आने वाला वक्त आप कैसा समझते हैं? क्या अवाम में अब अवेयरनेस आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जमहूरियत में होता यह है कि जो है हुकूमत के मजालिम हो या अपने हुकूक़ को हासिल करने के लिए आवाम को एहतजाज करना पड़ता है और अपने राय के इजहार के ज़रिए हुकूमतों को बदलना पड़ता है और इस बात का पैगाम हुकूमतों को देना पड़ता है कि जो है आपके जो पॉलिसीज़ हैं, इक़दामात हैं, आवाम के लिए किस कदर तबाहकुन है, किस कदर जो है आप इसके लिए आवाम के लिए फ़ायदा बख्श हैं। तो ये ज़िमनी इंतखाबात जो हुए कई रियासतों में, उससे मजमूई तौर पर इस बात का इजहार होता है कि जो है मुकम्मल तरीके से आवाम जो है इस संघ परिवार की हुकूमत से परेशान है, नाला है। इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। सबसे बड़ी मार जो आवाम पर पड़ी है वो है महंगाई की मार। उसके अलावा जो है हर चीज़ पर जो है जो बेचा जा रहा, फ़रोख्त किया जा रहा है, जो इक़दामात किए जा रहे हैं और जो है एक उसके लिए एक हथकंडा जो इख्तियार किया जा रहा है वो है मुस्लिम दुश्मनी का। उससे मुल्क में जो है नफ़रत का जो माहौल जो फैलाया जा रहा है, ये आवाम को इस बात का एहसास हो चुका है। अगर हम इनके ऐसे बरगलाने में आते रहे तो जो है इस मुल्क के दस्तूर को जिस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता तबाह बर्बाद किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, आवाम के हुकूक़ को जो छीना जा रहा है, तो और जो है हर शोबे में हुकूमत के हर महकमे में वो आज़ाद नहीं रह रहे हैं वो महकमे, बल्कि जो उनके हुक्म के मुताबिक काम किया जा रहा है। मुकम्मल तरीके से आवाम के जो है जो हुकूक़ हैं वो तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं, उनके हुकूक़ को छीना जा रहा है, इंसानी हुकूक़ को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो है इंसान के जो है जो बुनियादी हुकूक़ हैं उनको सलब किया जा रहा है और पुलिस ऐलान जो है डाकुओं की तरह, गुंडों की तरह, आरएसएस के वर्कर्स की तरह, आरएसएस के वर्कर्स के साथ मिलकर जो है इस मुल्क के अवाम पर बिलखुसूस मुसलमान पर जुल्म ढा रही है। तो फिर जो है उसके रद्दमल के तौर पर जो कोई भी इंसाफ पसंद गैर मुस्लिम हजरात निकल रहे हैं, ख़वातीन निकल, उन पर भी जुल्म ढाया जा रहा है। तो ये जो है उनको इस बात का एहसास हो चुका है। अगर आगे हमको जो है यूपी का इलेक्शन अगर जीतना अगर है तो हमको क्या करना पड़ेगा?
लिहाजा कुछ तो कुछ कदम हमको उठाने पड़ेंगे। लिहाजा हवा जो चल रही है वो मुकम्मल तरीके से जो है बीजेपी के खिलाफ है। और अगर हम यूपी के इलेक्शन हारते हैं, इसका मतलब ये है कि जो मरकजी आइंदा हुकूमत हारने वाले हमारा जो, और मज़ीद जो है आगे अज़ाइम जो है, जो मकासद हैं इस मुल्क के दस्तूर को ख़त्म कर देने के, इस मुल्क के दस्तूर को तबाह बर्बाद कर देने के और हिंदू राष्ट्र को मुकम्मल तरीके से ऐलान नाफिज करने के, वो उनका मनसूबा ख़तरे में पड़ा हुआ। लिहाजा जो है आवाम से जो है डर कर घबरा कर उन्होंने जो है पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी कर दी है। ये यकीनन इक़दाम जो है आवाम की एक अच्छी अलामत है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इस गलतफहमी में मुब्तला ना रहें कि जो है जो भी आवाम है वो अपना मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला सादिर करें, और जो अपने आप को सेकुलर कहने की जो पार्टियां हैं, बिलखुसूस यूपी की, वो कांग्रेस क्यों ना हो, समाजवादी पार्टी ना हो, राजभर की पार्टी क्यों ना हो और दीगर जमातें क्यों ना हो, अगर आप अपने सेकुलर वोटों को मुंतशिर अगर करते हैं अगर आप, तो फिर बीजेपी के लिए आप राह हमवार कर रहे हैं। तो लिहाजा जो है वहाँ पर 100 सीटों पर जो है मजलिस-ए-इत्तेहाद वहाँ पर जो है इलेक्शन लड़ रही है, एक सियासी पार्टी इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है, लेकिन जो है आप इस बात का मौजिब ना बने कि जो है आप अपने इन हरकतों से जो है बीजेपी के लिए ताकत बने। इसके लिए भी आपको गौर फिक्र करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से मुसलमानों को आज तक इस्तेमाल किया जाता रहा है, खैर समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, कांग्रेस पार्टी क्यों ना हो, वो भी आप इस्तेमाल करके छोड़ने वाली हरकत भी आप ना करें। इसीलिए मुसलमानों की ताकत को समझें और मुस्लिम सियासी जमातों की ताकत को समझते हुए आपको इत्तेहाद भी करना चाहिए, एक हकीकत है ये। और दूसरी बात यह है, जहाँ तक हुजूराबाद के हलके का ताल्लुक़ है, ये मैं समझता हूँ कि ये जो है ये मुकम्मल तरीके से जहाँ पर टीआरएस ने पूरी कोशिश की, बिलखुसूस हरीश राव ने जो कोशिश की, जो मेहनत की, वो काबिल सिताइश है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर बीजेपी का जीतना, ये न जो है बीजेपी की जीत है, न जो है ईटाला राजेंद्र की शख्सी जीत है, बल्कि वहाँ पर जो है पैसों को जिस तरीके से खर्च किया गया, जिस तरीके से आरएसएस के वर्कर्स को इस्तेमाल किया गया, जो पैसा बहाया गया, तो उससे जो है इस बात का जो है जमानत हासिल की गई कि जो है हम जो है ये जो मुकाबला है इस रियासत में, जो मुसलमानों की रियासत है, ऐसा तासुर दिया गया कि अगर आपकी जो है या ईटाला राजेंद्र जीत हार जाएंगे तो हिंदुओं की हार होगी। तो ये जो है ये जो ज़हनियत जो बनाई जा रही है और आरएसएस के वर्कर्स को जो है इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, जिस तरीके से जहन फिक्र को इख्तियार किया जा रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि जो है ये नोश्ते दीवार है, ये पढ़ लेना चाहिए तमाम सियासी जमातों को। और यहाँ पर जो है इस बात का हवा खड़ा किया जा रहा है कि जो है टीआरएस और मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की जो है एक होने की वजह से ये हिंदुओं पर जुल्म ढाया जा रहा है। तो ये जो है वहाँ के एक हुजूराबाद जैसा हल्का, जहाँ पर जो है पसमानदा तबक़ात की काफ़ी तादाद है, और जहाँ कहीं भी पसमानदा तबक़ात ज़्यादा हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि इस किस्म के आपको अगर जो है शराब पिलाई जाती रही, आपके जहन को ऐसा बनाया जाता रहा, और अगर खुदा ना खास्ता फिर एक मरतबा अगर मरकज़ में बीजेपी बरसरे इख्तिदार अगर आती है, फिर आपका हशर व अंजाम क्या होगा उसका आपको अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए कि आप जो है सदियों पहले, 5000 साल पहले जो आप जो है ब्राह्मणों के मजालिम आपके आबा और अजदाद सह चुके हैं, और आज जो है मुसलमानों की हुकूमत की वजह से और मुसलमानों की जो है मसावात के तरीक़े की वजह से जो है आपको इस मुल्क के दस्तूर ने जो आपको हक़ दिया है, वो तमाम आपके हुकूक छीने जाने वाले हैं। फिर क्या होगा आपको? आप जिस हिंदुज़ों पर आप फ़ख्र कर रहे हैं, मुसलमानों की दुश्मनी के ख़िलाफ़ जो है आप अगर अपने वोट का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तो आपका हशर और अंजाम क्या होगा उसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। होगा यही आपको कि आपसे तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन ख़त्म कर दिए जाएंगे और आपको जो सहूलतें तमाम के तमाम ख़त्म कर दी जाएंगी। बिलाखिर आपके हिंदुत्व में वो आपको ताज पहना जाएगा, आप मेहतर थे आप मेहतर बने रहो, आप हज्जाम थे आप हज्जाम बने रहो, आप धोबी थे आप धोबी बने रहो, आप वड्डर थे आप वड्डर बने रहो। आपको जो है शहर में रहने का कोई हक़ हासिल नहीं, आपको गांव में रहने का कोई हक़ हासिल नहीं, लिहाजा आपको गांव के बाहर आपको अपनी बस्तियां बसानी पड़ेंगी। फिर आपको जो है ना वो कपड़े पहनने का जो है कोई अधिकार और हक़ होगा, ना आपकी औरतों को ना आपको पढ़ने का हक़ अधिकार होगा।
आप जो इस जो धर्म के जो पूरे उसूलों को कबूल कर लीजिए, फिर वही उस गुलामी में आइए जहां पर आपकी औरतों की छातियों के मुताबिक उनको टैक्स अदा करना पड़ेगा, साइज के मुताबिक जो भी है। अगर आप श्लोक पढ़ना चाहेंगे तो आपको जो है वो आपकी जबान काट दी जाएगी, आपके कानों में शीशा पिघला के दिया जाए, डाला जाएगा। ये तमाम जो है आपके धर्म का जो हिंदू राष्ट्र का जो है जब बनेगा, तमाम उसूल इम्प्लीमेंट जो है लॉज इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, नाफिज किए जाएंगे। आप उस हिंदुत्व में बड़े खुशी से जो आप हिंदुत्व को कबूल कर लीजिए, वही जो है फिर आपके हशर हो जाएगा। वह बहुत अक्लमंद आपको समझने वालों, आपका ये हशर अंजाम होने वाला है। अब ये जो हुजूराबाद में जो इलेक्शन हुआ है, इस पे जो है क्या के चंद्रशेखर राव जिस तरह से मसाजिदों को गिराए और अपने आप को वो तानाशाह चीफ मिनिस्टर समझ रहे थे, कोई पुरानी इमारतों को गिराए और जितने भी वादे किए गए थे वो वादों में पूरे खड़े नहीं होते, क्या वो एक हो सकता है वजह के चंद्रशेखर राव को, और आने वाले वक्त में इनको किस तरह से परेशानी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मुल्क की तारीख का ऐसा अलमनाक वाक़या हुआ है, वो है कि 5 बच्चों की जो इनकाउंटर किया गया, जो जुडिशल कस्टडी ने अदालती तहवील में जो थे, जिनके हाथों में हथकड़े और पैरों में बेड़ियां थी, उनको कत्ल करके तोहफा दिया गया कि देखो मेरी जहनियत है कि मैं मुसलमानों को कत्ल करने वाला हूँ। ये एक तोहफा उन्होंने दिया, सबूत दिया, एक झलक दिखाई अपनी कि मैं ऐसा आदमी हूँ। आप बीजेपी की हुकूमत मुझसे मुतमईन रहे, मैं मुसलमानों का हमदर्द नहीं हूँ। उसके बाद मस्जिदों के एक बार शहीद करवा कर उन्हें इस बात का सबूत दिया, मैं सिर्फ वादे करते जाता हूँ। हाँ, वो रिजर्वेशन का वादा क्यों ना हो, या मस्जिदों को गिरा के दोबारा तामीर करने का वादा क्यों ना हो, या वक्फ बोर्ड को आमने इख्तियार देने की बात क्यों ना हो, ये सारे के सारे बातें जो है मैं क्यों मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए करता हूँ। मैं दरअसल तो है मैं हिंदुत्व का अच्छा खादिम हूँ, पक्का गुलाम हूँ। कहीं उन्हें पूजा करवाते रहे, ये साबित करने के लिए कि जो है उसके फिर जो है हुजूराबाद में दलितों के अकाउंट में लाखों रुपए डाले आप, उसके बावजूद भी जो है वो लाखों रुपए भी आपके चले गए, फिर आपको कोई साथ नहीं दिए। तो लिहाजा आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो है आपके इक़दामात से आपकी सीट, आपकी हुकूमत बचने वाली नहीं है। अगर आप इस रियासत के नीतीश कुमार भी अगर बनना चाहेंगे तो आपकी टीआरएस बचने वाली नहीं है, आपकी हुकूमत बचने वाली नहीं है। लिहाजा बस आपकी बका इसी बात में है कि आप इंसाफ से, अदल इंसाफ से जो आप काम लें, जो वादे किए थे उन वादों को आप पूरा करें, उन पर अमल करें, तो फिर जो है आपकी हुकूमत बच सकती है। और दूसरी बात यह है कि वो जो है हुजूराबाद के इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ के बाद लोगों ने जो नोट दिए, जो पयामात जो दिए, जो बातें नारे लगा, जो बातें उन्होंने कही, हम मुसलमानों को कुचल कर रख देंगे, ऐसा करके जो कुछ उन्होंने कहा था कहा। और तो फिर जो है मुसलमानों के सियासतदानों को, उलमा को, मशाइखिन को मैं पूछना चाहता हूँ, उन समय कांग्रेस के दौर हुकूमत में हज़ारों फसादात होते रहे, हैदराबाद जलता रहा। मुसलमाबाद में हैदराबाद को जलाया गया। जब कभी कोई चीफ मिनिस्टर होना था तो इसी जो है फसादात करवाए जाते रहते। स्पेशलिस्ट में मुझको भी जो है और मेरे साथियों को जो है, हमको जो है जेल में रखा गया। तो ऐसे कई मरतबा जो वाक़या जो ऐसे हुए हैं। तो फिर उससे आपने क्या सबक सीखा? मैं सवाल करता हूँ मुसलमानों के सियासतदानों से और उन दीनी जमातों के सरबराहों से, उलमा और मशाइखिन से, आपने क्या सबक सीखा, क्या स्ट्रेटजी है, क्या मनसूबाबंदी आपने की? देखिए, एक मनसूबाबंदी के जरिए वो कदम ब कदम आगे बढ़ रहे हैं। 1, 2, 3 अगर उनके एमएलए अगर हुए हैं, 4 एमपी अगर हुए हैं, उसके बाद उनकी जो है उनकी अपनी मजहबी जमातें जो हैं वो इस जहन को जो है तामीर करने में कामयाब हुई हैं कि ये है यहाँ पर जो है मुसलमानों को नीचा दिखा कर रहेंगे, हमारी हुकूमत होगी। तो फिर आगे चलकर जो है अगर तेलंगाना को त्रिपुरा अगर बनाया जाएगा तो उसका मुकाबला करने के लिए आपने क्या इक़दाम किए? न उस वक्त फसादात से है आप कट कर मर के लुट के पिट के भी आपको ये कदम नहीं उठा सके, मनसूबाबंदी नहीं कर सके, ना कोई लाहेमल तरतीब दे सके, ना कौम की जहन को तैयार कर सके, ना उनके जिस्मों को तैयार कर सके, ना वो जो है आप इत्तेहाद पैदा कर सके, ना वो नज्म तैयार कर सके, ना वो बच्चों को आप तैयार कर सके। जिन कदम कदम पर उनकी तंजीमें काम कर रहे हैं वो कोई एक तंजीम तो आप बताइए। ना सियासतदान कर सके, वो भी तो सियासतदान हैं, उनकी भी तो जो मजहबी जमातें हैं, आप भी सियासतदान हो, आपकी मजहबी जमातें, फिर आप क्या कर रहे हैं? इस बात की तैयारी कर रहे हैं आप, हम लूटेंगे, कटेंगे, मरेंगे, पिटेंगे, इसी बात की तैयारी कर रहे हैं फिर आप। और हाँ, एक बात और है, जिस कदम में मुसलमान आगे बढ़े हैं वो जो है एक गली के लीडर्स की से क्यों ना हो, एक तकरीबन मसाजिद के खतीब क्यों ना हो, उलमा क्यों ना हो, वो इतना इत्तेफाकी पैदा करने वाले और पुलिस के मकबरों की तादाद में आपने इजाफा ज़रूर किया है।
और अगर कोई तामीरी काम मुसलमान अगर करना चाहता है तो फिर ये मुसलमानों की सियासी जमात उनकी टांग पकड़ कर खींचना जानती है। वो अगर कुछ उनकी अपने कौम की खिदमत अगर करना चाहते हैं तो उनको ये सियासी जो है पुष्पनाही और मदद हासिल होती है। और अगर हम बहशत मुसलमान मिल्लत की खिदमत करना चाहते हैं तो आप हमारी टांग खींचना चाहते हैं, आप हमको अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? सवाल ये है, मैं ये कहता हूं कि ये वक्त है कि रोज से दीवार को पढ़ लें और कौम के मिल्लत के इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए मैं आपको इस बात का मशवरा देता हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम को मजलिस बचाओ तहरीक से इत्तेहाद करने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है और मजलिस के सीट साथ में ले नहीं, आगे बढ़कर अपनी ताकत को बनाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है, ताकि जो है हम इस मौकफ में ताकत में किसी जमात का हम साथ दें तो उनकी हुकूमत बने, अगर साथ दें तो हुकूमत खत्म हो जाए। जब तक हमें हमारी ये ताकत नहीं बढ़ेगी हमारी बात को कोई अहमियत नहीं देगा। इसी तरह से मस्जिदें गिराई जाती रहेंगी, वादे किए जाते रहेंगे। और अगर यहाँ के एमपी और सदर भी कहता है कि भाई फलाने जो है ये ड्राइवर पर जुल्म हुआ है उस अब्दुल सुभान नामी, तो उसको जो एक जो पुलिस के औहदेदार को जो उसकी सजा दी जाए, आपकी जो है कोई आवाज़ सुनी नहीं जाती। ये ताकत आपकी, लिहाजा आपकी सियासी ताकत जो बढ़ाइए। कब बढ़ती है? जब आपसे आना हटे, हरदर्मी हटे, गुरूर तकब्बुर हटे और सड़क पर आ पाए, आवाम में आ पाए, इखलास के साथ मिल्लत की खिदमत करना चाहें तो अल्लाह की इबादत आएगी।